स्वरूप बादल साहब। तो मैं देख रहा हूं कि चिरैया कोट की दो बड़ी शख्सियतें चूंकि दुनिया वॉलीबॉल में बड़ा नाम पैदा किया हाल जनाब डॉक्टर लल्लन साहब, वहीं पे डॉक्टर शुभम साहब शांति हड्डी अस्पताल के मालिक खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, खिलाड़ियों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और खिलाड़ियों का बराबर हौसला बढ़ा रहे हैं कि खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए और जहानागंज नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल बल्कि पूरे प्रदेश में खेलिए और आजमगढ़ का नाम बुलंद कीजिए। तो दोस्त यहां पे मैं देख रहा हूं कि आली जनाब डॉक्टर लल्लन साहब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, डॉक्टर शुभम साहब शांति हड्डी अस्पताल के मालिक, शहजादा सलीम साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वहीं पे शोएब भी नजर आ रहे हैं और कलीम भी नजर आ रहे हैं। तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं तमाम नौजवानों का, अनवर भी वहीं पे नजर आ रहे हैं, उसी के साथ साथ तस्वीर खींची जा रही है, फोटो निकाला जा रहा है कि उठाओ कैमरा जरा सा तस्वीर खींच लो, हसीन लोग कहां रोज मुस्कुराते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि शांति हड्डी अस्पताल बड़ा नाम है मेरे दोस्त, शांति हड्डी अस्पताल चिरैया कोट का। तो आगे में डॉक्टर शिवम साहब का भी ऑटोग्राफ यानी कल सोशल मीडिया पर यह जिक्र किया जाएगा कि मैंने अपने अस्पताल की जानिब से फ्री सेवा दे रहा, यानी फ्री सेवा नहीं है मेरे दोस्त। डॉक्टर शिवम सिंह जी यूं कह रहे हैं कि कोई गरीब जरूरतमंद अगर किसी वजह से उनका हाथ पैर अगर टूट जाता है तो उनके जोड़ने का काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी जो चलने के लायक नहीं होता उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और जब भी कोई जहानागंज का बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई माँ बहने अगर इलाज कराने के लिए जाए, अगर उनसे रास्ता ना हो सके तो मेरे नंबर से संपर्क करें, मैं डॉक्टर शिवम साहब को बोल दूंगा, आपका काम मुकम्मल तौर से हो जाएगा। तो दो बड़ी शख्सियत है, साकिब बिंदल साहब आगे आए। शुक्रिया अफरोज बादल साहब। यकीनन शांति हड्डी अस्पताल ने सब कुछ फ्री कर दिया है, सब कुछ फ्री कर दिया है गरीबों और बेवाओं के लिए कि जब कभी जरूरत पड़े तो आप शांति हड्डी अस्पताल पे पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहिया साहब जो कि साजिद भाई वेलकम ढाबा चमड़ी आजमगढ़ वेलकम ढाबा के मालिक साहब इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपका बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट में। और मैं देख रहा हूँ कि इकबाल अहमद साहब सऊदी, उनका भी इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इकबाल अहमद साहब सऊदी से टूर्नामेंट की पल पल की खबरें ले रहे हैं और उनका भी बड़ा बेहतरीन यानी बहुत प्यारा योगदान रहा है टूर्नामेंट में। मैं डॉक्टर लल्लन साहब और डॉक्टर शिवम जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1-0 का स्कोर तो आगाज कर चुके हैं जहानागंज ने। भाई रोड पर किसकी टाटा सोमो खड़ी है? MH05 किसकी टाटा सोमो हटा ले, टाटा सोमो हटा ले भाई, आने जाने में परेशानी हो रही है। कोई मरीज है जिसको हॉस्पिटल जाना है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो वो टाटा सोमो हटा ले। अच्छी सर्विस, अच्छा पास, बाल पेशा में 3 को आजमाया लेकिन अभी भी पेशा में इस बार मेडल स्पाइकर का हमला लेकिन नाकाम, लंबा हैंड दे बैठे, आउट का इशारा, नाव स्कोरर लब अगेंस्ट 2। अच्छे सर्विस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, सर्विस को अपने कब्जे में किया। तो यही साहब वेलकम ढाबा, आइए आपका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वेलकम ढाबा की तरफ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा और इस टूर्नामेंट में बड़ा योगदान है वेलकम ढाबा का, तो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं वेलकम ढाबा चमड़ी आजमगढ़ का। और आप तमाम लोगों से निवेदन है कि अगर कभी जमुई पे जाइए तो वेलकम ढाबा पे जरूर जाइए। योगिया भाई जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। अच्छा हैंड। तो अभी मुझे इतना मिली है कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो बसपा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी है हाजी लुकमान अहमद साहब का पूरा काफिला इस टूर्नामेंट में प्रवेश करने वाला है। तो मैं बता दूं कि बसपा के प्रत्याशी जहानागंज चेयरमैन पद के प्रत्याशी उनका भी आगमन होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर शिवम जी शांति हड्डी अस्पताल और लल्लन खान साहब बड़ी प्यारी निगाहों में इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं
और मैं देख रहा हूँ कि नजबुल हसन साहब टेम्पू वाले भी देखे जा रहे हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल कर रहा हूँ। नजबुल हसन साहब भी मेरे मन कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि शब्बीर खालू भी देखे जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जनाब शब्बीर अहमद साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस शेर की जीनत बने। शुक्रिया। अच्छा पास बॉल पेशा में बेडर स्पाइकर को आजमाया गया। जवाबी हमला बड़ी तेजी के साथ आया और अपना वार अपने वार में कामयाब। 2 अगेंस्ट 2 तो बराबर। तो जहानागंज की टीम है दोस्त अपने होम ग्राउंड पे अपने आप को कुर्बान कर रही है। बैक काउंटर के लिए हल्का सा पुश किया, सैफुल ने संभाला। 11 नंबर का खिलाड़ी लंबा क्रॉस दूर से काउंटर को आजमाया गया। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा शादाब क्लब मुबारकपुर से बमौर तैयार रहे जी। शोएब क्लब बमौर बनाम शादाब क्लब मुबारकपुर ये दोनों टीम तैयार रहे। अच्छा डिफेंस उछाली गई है 3 नंबर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन लंबा हैंड दो बैठे। नतीजा ये हुआ कि 1 पॉइंट आसानी के साथ फेवर ऑफ जोकहरा। नाउ स्कोर ऑफ 3 अगेंस्ट 2। सिंपल सर्विस डिफेंडेड। इस बार असलम साहब लंबा क्रॉस खिलाड़ा है और बैक काउंटर को आजमाया, लेकिन वहीं पे बेहतरीन डिफेंस जरूर था, लेकिन नाकामियों ने इनका कदम चूमा। 4 अगेंस्ट 2 4-2 सिंपल सर्विस। लेकिन आउट और राइट के चक्कर में खिलाड़ी से बड़ी गलती, जिसका खमियाजा एक पॉइंट की सूरत में भी भुगतना पड़ा। ये 3 नंबर का कौन सा खिलाड़ी है जो कि काउंटर खेल रहा है? जरा सा जहानागंज की टीम में दानिश, जरा सा अपना हाथ उठा दो। दानिश निदाल, शुक्रिया निदाल। मुझे लगा मास का भाई है। अच्छा डिफेंस किया और यहां पे मिडल स्ट्राइकर बॉल पेशा में 3 नंबर को आजमाया, लेकिन अच्छा डिफेंस। लेकिन अबू निदाल जब तक कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 और पॉइंट फेवर ऑफ जोकहरा। अच्छी सर्विस, अच्छा पास और बेहतरीन तरीके से अपने आप को आजमाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। मोहम्मद शमी सपूराबाद अनवर आलम से मिल ले। मोहम्मद शमी सपूराबाद अनवर आलम से मिल ले। बॉल पेशा में गोते लगा रही है, लंबा क्रॉस किया अबू निदाल ने, संभाला है एक खिलाड़ी ने और इस बार बैक काउंटर पे हमला करना चाहा, लेकिन नाकाम। नतीजा ये हुआ कि बड़ी आसानी के साथ 1 पॉइंट फेवर ऑफ जहानागंज 3 अगेंस्ट 6। सिंपल सी सर्विस डिफेंडेड और यहां पे 3 नंबर को आजमाया गया, लंबा हैंड दिया और सर्विस को अपने कब्जे में किया। तो डॉक्टर शुभम साहब शांति हटी अस्पताल और डॉक्टर लल्लन साहब का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अपना कीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये देखिए मिस्टर असलम साहब चढ़ती हुई जवानी का पूरा जोर लगा दिया। और साथी बिल्कुल बता दो कि असलम का जब गेम इतना तो अच्छी अच्छी टीम खेलने के लिए भागते थे जी। आज तो उम्र हो गई है, लेकिन देखिए खेल से बड़ी गहरी मोहब्बत है। 3 नंबर लंबा हैंड में बैठे, आउट का इशारा और इस तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 4 और 6 पर 4 अगेंस्ट 6। डिफेंडेड बैक काउंटर को मौका दिया गया, लेकिन डिफेंडर ने की बड़ी गलती जिसकी वजह से सर्विस
जिन्हें आलम से मुलाकात कर ले। ओसामा और अबू निडाल, लेकिन लंबा हिडन दे बैठे। आउट का फैसला 6 अगेंस्ट 4, 6 ऐसा कि ये हैदराबाद का दाना है भैया। अच्छा, हाँ, ये हैदराबाद का दाना है, वरना अगर यहाँ पर रहता तो बड़ा बेहतरीन गेम शो करता। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे कीट नंबर वैसे इनकी पतन भी हो गई है। जी सही बात। अगर वॉलीबॉल खेलना है तो थोड़ा सा वजन कम करना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। बहरहाल हो जाएगा धीरे धीरे। इस बार बॉल पेजा में मिडल स्पाइकर से आजमाने की कोशिश। माइनस बॉल भरपूर आनंद लेना चाहते थे। 3 नंबर को इस बार आजमाया, डिफेंस किया और यहाँ पे मिडल स्पाइकर का लंबा क्रॉस, अच्छा डिफेंस। बॉल पेजा में बैक काउंटर को आजमाया, लेकिन असलम का अच्छा डिफेंस। फिर से असलम की आजमाइश और यहाँ पे अपनी आजमाइश में कामयाब कामरान कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। जुनेद आलम, हाफिज जुनेद आलम एक लाखिया कलम मुबारकपुर टीम कैप्टन से मिले, उन्हें भोजन दे दें। भाई भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अमीर हमजा साहब करमैनी, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। लाइव के जरिए मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ अमीर हमजा साहब करमैनी का। 6 अगेंस्ट 7, 6-7। जहानागंज प्लेयर टू सर्व, सिंपल सर्विस, लेकिन दूर मार बैठे। सर्विस बटावे, नतीजा ये हुआ कि सर्विस चेंज होकर तेवर जो का हरा। तो एक चीज बता दो कि इस टूर्नामेंट में जो खेल की दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर शहनवाज आदम हॉस्पिटल चांद पर, वेलकम ढाबा जमुई आजमगढ़ और अमीर हमजा साहब करमैनी, इन तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से बता दो कि ढाबा वेलकम का बड़ा इस्तकबाल है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए प्राइज रखी है और डॉक्टर शहनवाज साहब चांद पर चैनपुर ने भी जो 2 इनामात कमांडेटरों को और बेस्ट प्लेयर, बेस्ट स्मेशर यानी बेस्ट डिफेंसर, बेस्ट स्मेशर और बेस्ट लेबरों के लिए भेजा है। तो मुंतजमिन कमेटी डॉक्टर शहनवाज आजमी साहब का इस्तकबाल कर रही है। शुक्रिया। अच्छा डिफेंस, बॉल बेजा में असलम के लिए। फिर से एक बार काउंटर का प्रहार, हल्का सा पुश। बॉल अभी भी बेजा में। इस बार अबू निडाल को आजमाया गया, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी आए और अच्छा प्रहार किया। 8 बराबर, 8 अगेंस्ट 8। बदल गए। सिंपल सर्विस डिपेंडेड और यहां पे भाई काउंटर को आजमाया।
सिंपल सर्विस डिफेंडेड और इस तरीके से लंबा क्रॉस साथी खिलाड़ी ने संभाला और अच्छा डिफेंस उसी के साथ फिर से क्रॉस कर दिया गया। बाल पेशा में गोते लगा रही है, असलम ने संभाला और ये अबू निडाल का क्रॉस बाल पेशा में इस बार बैक काउंटर का हल्का सा प्रहार और फिर से आजमाया गया काउंटर को, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस असलम। और यहाँ पे बैक से आया और वार किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बड़ी देर के बाद बॉल को डाउन किया और उस तरीके से सर्विस को अपने कब्जे में किया। स्कोर बोर्ड से जरा सा नीचे हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 8 और 10 असलम साहब का लंबा हाथ 3 नंबर, लेकिन किसी तरह बॉल सबल गई, लेकिन फिर सबल के फिर बिखर गई और इसी तरीके से माइक ऑपरेटर साउंड सर्विस का जो मालिक है वो जरा इधर आ जाए। तो मैं तमाम लोगों को बता दूं कि शहजादा सलीम, अफरोज बादल, मोहम्मद जुनैद आलम, अनवार आलम, अमानुल्लाह, मोहम्मद असलम, अबू हुज़ैफा बादल, मोहम्मद नईम, हाफिज नजर आलम, दानिश इस्माइल, फिरोज, सैफुल इस्लाम, जावेद सीनियर, जावेद जूनियर, अबू निहाल, मोनीस, फैसल, गुड्डू, अबू बकर, अबू निडाल, जमाल अहमद, जुल्फिकार अहमद, मेहताब आलम, शब्बीर साहब और उसामा बादल, इन तमाम नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है इस ग्राउंड को सजाने में, बड़ा खून पसीना बहाया है। 12 घंटे के अंदर इस ग्राउंड को सजाया गया है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खुसूसन अफरोज और बादल जहानागंज का, जिन्होंने पहली बार इस सरजमीन पे मुझे इनवाइट किया है और यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। तो एहसान अहमद साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं। आइए, इस्तकबाल है आपका। फिर से काउंटर को आजमाना चाहा लेकिन उलझ कर रह गए नेट में, और जिसकी वजह से पॉइंट आसानी के साथ फेवर ऑफ जहानागंज 12 अगेंस्ट 9, 12-9। यहां पे चतुराई भरा ड्राइव सर्विस को अपने कब्जे में किया। अच्छा डिफेंस, असलम का हल्का हाथ, लेकिन वहीं से खिलाड़ी जहां से निकलने की कोशिश किया था वहीं पे इनके अरमानों का गला दबा दिया। अच्छा डिफेंस, अबू निडाल का इस बार मेडल स्ट्राइकर को आजमाया गया, फिर से संटू को आजमाया गया और लंबा क्रॉस दिया है खिलाड़ी ने, और यहाँ पे फिर से संटू, लेकिन जहां से निकलने का चांस वहीं पे बॉल को डाउन कर दिया। बेहतरीन प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया और वहीं पे यही कह रहा था खिलाड़ी कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। 11 अगेंस्ट 12, 11-12। डिफेंडेड और यहाँ पे अच्छा ब्लॉक, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लॉक। जितनी भी तारीफ करें इस खिलाड़ी की कम है कि मुसलसल दुश्मने जागी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। दर्शक लेकिन बड़े खामोश नजर आ रहे हैं।
अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हर बार नहीं जीत पाओगे बाबू, जरा सा धीरज बनाए रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अबू निदाल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आक्रमण भाई अब्दुल निदाल, अबू निदाल। अब जाके नौजवान अपनी जवानी को, चढ़ती जवानी का पूरा जोर लगा रहा है। सोलह 11 अगला मुकाबला शादाब कलम मुबारकपुर बनाम शोएब कलम बमाउर। ये दोनों टीम तैयार रहे। शुक्रिया अदा कर रहा हूं वाले जनाब डॉक्टर लल्लन साहब, दुनिया वॉलीबॉल के बड़े मायानाज खिलाड़ी रह चुके अपने दौर के। वहीं पे डॉक्टर शुभम साहब, शांति हड्डी अस्पताल चिरैया कोट। इस्तकबाल कर रहा हूं इन दोनों लोगों का कि बड़ी मोहब्बत मिली थी चिरैया कोट के ग्राउंड पे जब 8, 9 मार्च या 9-10 मार्च को जब प्रतियोगिता हुई थी, 9-10 मार्च को जी, तो बड़ा प्यार मिला था, बड़ी मोहब्बत मिली थी। तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि पहली बार चिरैया कोट में आगमन हुआ और पहली बार वहां की जनता ने, वहां के तमाम लोगों ने बड़ा पसंद किया। 17-11, 17-11 का स्कोर। अच्छी सर्विस, अच्छा पास नहीं कहा जाएगा, किसी तरह लंबा क्रॉस किया और बाल पेशा में बैक काउंटर को आजमाया, हल्का सा प्रहार, वहीं पे अच्छा डिफेंस, फिर से संटू को आजमाया, अच्छा डिफेंस किया खिलाड़ी ने, बैक काउंटर से किया जवाबी हमला, लेकिन फिर से अच्छा डिफेंस, और वहीं पे एक बड़ी गलती दानिश द्वारा। हेलो, शादाब कलब मुबारकपुर, ये दोनों टीम तैयार रहे, अपनी पूरी तैयारी बना के रखें। अच्छा डिफेंस और यहाँ पे मिस्टर दानिश 11 नंबर वाट, ब्यूटीफुल टच आउट, सुंदर टच आउट कराने में कामयाब। फिर से काउंटर अटैक। अबू निदाल ने सवाला इस बार लंबा क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन नाकामियों ने इनका कदम चूमा। 11-7। अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहीं पे मिडल स्पाइकर का जवाबी हमला। सर्विसेज दफेवर ऑफ जहानागंज 17-11। तो इस पूरे टूर्नामेंट को अपनी आंखों में कैद, अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं अकरम वॉलीबॉल आजमगढ़ और मुर्शिद वॉलीबॉल आजमगढ़। जिस किसी को भी टूर्नामेंट की दास्तान देखनी हो, दोनों चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वहीं पे बाबू मुशायरा मीडिया भी इस पूरे टूर्नामेंट को कवर करें। आपका भी शुक्र अदा कर रहा हूं मैं। यहिया साहब वेलकम ढाबा, जहां कहीं भी जरा सा कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जावेद का लंबा सा प्रहार और यहाँ पे आजमाया गया मेडल स्पाइकर। व्हाट अ ब्यूटीफुल अटैक। जितनी भी तारीफ करें नौजवानों की कम है।
यहाँ पे बड़ी लचकदार सर्विस हो रही है। संटू हल्का सा प्रहार, वहीं पे बाल को उठाया गया। अबू निडाल ने सवाला हल्का सा पुश किया, लेकिन माइनस। फिर से बाल बेजा में संटू, लवली शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय मिस्टर संटू। तो यही है भाई, वेलकम ढाबा, मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपने कीमती समय इस टूर्नामेंट के लिए दिया। और यहाँ पे बेहतरीन जवाबी हमला कि तू डाल डाल तो मैं बात ईद का जवाब पत्थर से दिया है। 18-12, 18 अगेंस्ट 12। अच्छा पास बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, लंबा क्रॉस किया। अभी भी बाल तेजा में अबू निडाल को इस बार आजमाया, लेकिन अच्छा डिफेंस वहीं पे। और ये चतुराई भरा ड्रॉप, चतुराई भरा ड्रॉप, बड़ी चतुराई के साथ इस ड्रॉप को करने में कामयाब। तो आज ये सब खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि जमाना जब कभी फौलाद की बौछार करता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी था हमें बेजार करने को, जो लोहा सर्व सहता है वही तलवार बनता है। कम से कम यहाँ के नौजवान तालियां तो बजा दें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपनी बीवियों के पास बैठे हैं। यार तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। जुनेद कहां पे आ जाए मेरे पास। अरे बादल भाई दर्शकों को जगाइए, समझ में नहीं आ रहा ये लोग जागेंगे कैसे जागेंगे। अरे भाई ये चाय और प्याली और ससुराल वाली साली खोज रहे हैं। अच्छा हाफिज जुनेद आलम भाई, दो मेहमान आ रहे हैं। हाफिज जुनेद आलम कहाँ है? तुरंत मेरे पास आ जाए। दर्शकों क्या चाहिए? चाय के लिए प्याली, टूर्नामेंट के लिए ताली और ससुराल के लिए साली। ये बहुत जरूरी हुआ करती है। मगर यहाँ पे उलमाए कराम का पूरा मजमा, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को खोल नहीं रहा हूँ। दाढ़ी टोपी वाले बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से थोड़ा सा। बहरहाल बुजुर्गों से माजरत के साथ कि बंजारे रिश्तों की तिजारत नहीं करते, बंजारे रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। लड़ना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। 19-12, 19 अगेंस्ट 12। जुनेद आलम तुरंत चेल लाए भाई, कहा तुरंत लेके भाई जावेद जरूर नेता को जरूर आओ। 12-19 मुकाबला तो इस वक्त बिल्कुल पीछे इस मुकाबले में जोकहरा की टीम, लेकिन डॉक्टर साहब इनका हौसला देखिए, नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया है जहानागंज की टीम को। ये देखिए बेहतरीन तरीके से बड़ी चतुराई के साथ अपना गेम दिखा रही है। और बहुत देर के बाद अल्लाह अल्लाह करके एक पॉइंट का इजाफा, 13 अगेंस्ट 19, 13-19। Lovely performance, beautiful shot, 19 against 13। दानिश और मोहम्मद अशहर इन दोनों नौजवानों का शुक्रगुजार हूं, बड़ी खूबसूरत स्कोरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे काउंटर बहाल, लेकिन अच्छा डिफेंस अबू निडाल, लेकिन लंबा हैंड दे बैठे अबू निडाल। नतीजा ये हुआ कि सर्विस चेंज होकर थे हमारा जोकहरा कि अबू निडाल समझकर काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता। चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता। मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते, तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। अगेंस्ट 13, 18-13 तवाहुर और मुबारकपुर की टीम तैयार रहे। स्कोरर कहाँ आया? जुनेद आलम भाई चेयर लेकर आए भाई, कहाँ आप हैं? अगर नहीं है तो बताइए, मैं किसी से खाली कराऊं, क्योंकि अब मेरे कहा किसी से खाली कराना मुनासिब नहीं है।
आप 5 या 6 चेयर लेकर आ जाए। हल्का सा दहाड़ है, इस तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है जहानागंज की टीम ने और अगले राउंड में क्वालिफाई कर गई शोएब कलब बमौर। और उसी के साथ साथ अब मैं आवाज दे रहा हूं टीम ऑफ शादाब कलब मुबारकपुर, ये दोनों टीम आ जाए।